लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन? रोटेशनल। अच्छा अच्छा, आप ध्यान से सुने सभी बच्चे। आज जो आर्टिकल कराया जा रहा है वो 5 मार्क्स का आर्टिकल है, काफी बड़ा है और हर बच्चा उसको ध्यान से सुनेगा और देखेगा। 20 मिनट में एक ही 5 नंबर का बनता है जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो होता है टॉर्क एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क बताऊंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर पोलर कोऑर्डिनेट। पहले देखो टॉर्क क्या है। टॉर्क सभी नोट्स बना लेते हैं अच्छे से। टॉर्क द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स about axis of rotation, turning effect of the force about axis of rotation, it is equal to product magnitude of vital force and perpendicular distance about axis of rotation, perpendicular distance about the axis of rotation. It is also known as couple, known as moment of force couple, or magnitude of either force into perpendicular distance, तो I अल्फा भी होता है, तो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर भी होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क के सारे फॉर्मूले हैं, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये ज़्यादा टॉर्क के फॉर्मूले हैं। टॉर्क आई अल्फा ये भी प्रूव करा चुका हूँ, आज ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, ये हम बता चुके हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी मेन चीज आज we will discuss and prove it, the torque that is equal to product magnitude of either force to the perpendicular distance। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपके पास हेडिंग होगा फिजिकल, और आज मैथमेटिक्स भी चेक हो जाएगा किस किस बच्चे का बढ़िया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आप कोई एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन है, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। यहाँ पे ओरिजिन से कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पी पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। ओके, ये आपके पास जो एंगल बना रहा है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये आपके पास है। ओके, ये पार्टिकल है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट आपके पास है, पी है,
ये x और y पोजीशन कोऑर्डिनेट। इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? निखिल बच्चा बताएगा पोजीशन वेक्टर। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? The vector which is known from origin to position coordinate. Origin to पोजीशन पता होना चाहिए था, इस बच्चे ने बोलना चाहिए था सर पोजीशन वेक्टर ये होता है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को वी कैन राइट x I कैप y j कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। यदि ये पार्टिकल यहाँ पर बना रहा है थीटा, ध्यान से सुन लीजिए, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट का मींस ये आपके पास x, ये आपके पास y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और ये y। तो दिस साइड अपॉन दिस वी कैन राइट x इक्वल टू r cos थीटा, सीधा लिख रहा हूं, दिस अपॉन दिस, और y इक्वल टू आपके पास होगा r sin थीटा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर, वीडियो क्लियर बहुत ज्यादा ब्लर आ रही नहीं है। आ रही सर। अच्छा अच्छा, हाँ सर। आ गई सर। अब हाँ सर अब आइए, आइए सर अब आ गई। चलो, तो हम बता रहे थे ये एक्स वाई प्लेन है, ये पार्टिकल पी एस के पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। मैंने उस निखिल बच्चे से ये पूछा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर व्हिच इज नोन फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो आर वेक्टर एक्स साइन वेक्टर प्लस वाई जे, ये सब हमने पढ़ा रखे हैं आपको वेक्टर्स के अंदर पढ़ा रखे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये आई एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन लेता है? आई वेक्टर। सेकंड वाई एक्सिस की जे, और प्लेन में होता तो एक्स आई कैप वाई कैप और जे कैप। ओके बेटा, अब यहाँ पर एक्स बाई आर, ये एक्स आर cos थीटा होगा, वाई आर sin थीटा। अब यहाँ पर हमने इस पार्टिकल पर, जिसका मतलब इस पार्टिकल को फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। कैसे पोजीशन चेंज की? ये पार्टिकल क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, अब x प्लस डेल्टा x, कि उसका x कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो गया और इसका y कोऑर्डिनेट भी स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हो गया एट पॉइंट P। अब यहाँ पे जब फोर्स लगाया है आपने, अब ये आपके पास आर वेक्टर है। अब यहाँ से मैं यदि बात करूं, यस, अब इसमें ध्यान से देखना, अब यहाँ से अब ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, अब पार्टिकल का ये आपने दिस वन इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये क्यू पॉइंट पे है। अब ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसमें भी चेंज हो गया r प्लस डेल्टा। यदि OP है आपके पास r तो स्मॉल चेंज हो गया, जैसे OP वेक्टर यदि आपके पास r वेक्टर है तो OQ वेक्टर जो होगा r वेक्टर प्लस डेल्टा r, ये आपके पास r प्लस डेल्टा r हो गया। वहां पे OQ वेक्टर। ओके, अब यहां से ये आपके पास आ रहा है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी OPR वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा इन दोनों के बीच में? अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगी, अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है P से Q, PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये Q है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर क्या है आपके पास? ओके सर, आप OQ आपके पास है r वेक्टर प्लस डेल्टा
और माइनस क्या होगा आर वेक्टर, ये आपके पास डेल्टा आर होगा, क्या हो गया डेल्टा आर। और हम डेल्टा और आर वेक्टर चेंज आर एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डेल्टा मींस चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट पी पे लाइज कर रहा है जिसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ये रेजोल्यूशन वेक्टर में आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, ये वाई, एक्स बाय आर cos थीटा एंड वाई बाय आर दैट इज इक्वल टू sin थीटा। अब यहां पे जब थीटा, अब ये थीटा भी आपका चेंज हो गया, मान लीजिए ये थीटा क्या बना, ये बना थीटा प्लस डेल्टा थीटा, एंगल भी इंक्रीज हो गया। अरे जब स्मॉल अमाउंट से पोजीशन कोऑर्डिनेट देखी, ये x था तो x प्लस डेल्टा x हो गया। अब यदि मैं यहां से बात करूं, आप देखिए ध्यान से, ये मर्जी O P Q, ये R, ये S, अब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट ये x थी तो ये डेल्टा x हो गया, और यहां से ये जो चेंज आया है, ये चेंज डेल्टा y का चेंज आ गया, किसका चेंज आ गया, ये डेल्टा y का। तो यहां पर OR को कैसे लिखेंगे आप, OR को आपने लिख दिया x प्लस डेल्टा x और सेम एज QR किसकी इक्विवेलेंट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये, सेकंड y प्लस डेल्टा y, कि ये x में जो चेंज आया फोर्स लगाने से x प्लस डेल्टा x, उसके कोऑर्डिनेट में फोर्स चेंज आया x के कोऑर्डिनेट में, और x के कोऑर्डिनेट में चेंज आया तो y के कोऑर्डिनेट में भी y प्लस डेल्टा y। तो ये आपके पास इनिशियली ये x कोऑर्डिनेट था, ये चेंज हो गया स्मॉल अमाउंट से डेल्टा x, तो टोटल जो बना x कोऑर्डिनेट फोर द पॉइंट q x प्लस डेल्टा x, और y पे क्या बना y प्लस डेल्टा। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल्टा x और डेल्टा y, कि भाई x के अंदर कितना चेंज हुआ, y के अंदर कितना चेंज हुआ। जब पार्टिकल p से q पोजीशन पे जाता है तो व्हाट अमाउंट चेंज इन x एंड y, दोनों का चेंज निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। अब इसके चेंज के लिए तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा, OR, अरे सुनिए OR ये डिस्टेंस है, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा। अब ये ट्रायंगल बन गई, कौन से ट्रायंगल बन गई, इन्हें ट्रायंगल OQR को देखना है और किसी को नहीं देखना, इन्हें ट्रायंगल OQR देखिए आप ध्यान से। यदि मैं OQR, यदि ये ट्रायंगल देखता हूं OQR, तो इसका ये साइड फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा x प्लस डेल्टा x, तो ये यहां से क्या कहलाएगा x प्लस डेल्टा x होगा, नहीं आया समझ में। अरे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, तो OQR में OR किसका बराबर होगा x प्लस डेल्टा x, ये x है तो ये कितना है, तो x के अंदर कितना चेंज हुआ डेल्टा x। सेम एज ये यहां से यहां क्या है y, ये मान लीजिए कोई पॉइंट मान ले लो, तो ये y है तो y में कितना चेंज हुआ है डेल्टा y, और यहां से यहां QR की वैल्यू क्या है, इस QR y प्लस डेल्टा y। अभी नहीं आया समझ, नहीं आया, आप इसे सुनिए। आप इसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन से, इन्हें ट्रायंगल OQR, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट OQR में OR बाई OQ, क्या ये cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, नहीं, आप बताओ। OQR OR बेस एंगल है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, OQR यदि ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं तो बेस एंगल है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो OR अपॉन OQ,
OR इज व्हाट? x plus delta x plus delta x और ये होगा r plus delta r और that is cos theta plus delta theta। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे cos a plus b। तो cos a plus b मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos a plus b क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin b। sin a sin b। वेरी गुड, sin a sin b। अब आज के आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं और आपको देखिए दो बातें। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये आपका होल लाइफ यूज होगा। यदि थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा और टेंजेंट थीटा दोनों नियरली इक्वल टू थीटा, नियरली इक्वल टू थीटा। और cos थीटा वेरी स्मॉल के लिए cos थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, जो वैल्यू होगी cos थीटा सॉरी नियरली इक्वल टू 1। ये मैथमेटिक्स में आता है फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल के लिए। देखिए हमारे फिजिक्स के अंदर तो साइन और टेंजेंट यूज होगा। थीटा वेरी स्मॉल में साइन थीटा, यदि मान लीजिए आपके पास थीटा है तो कहीं पे भी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा कंसीडर करेंगे स्मॉल एंगल के लिए और टेंजेंट थीटा की वैल्यू थीटा इज स्मॉल इज गिवन और cos के अंदर वेरी स्मॉल एंगल क्या होगा 1। तो इसमें थीटा एंड डेल्टा थीटा, तो यहां कहता है डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल चेंज, नॉट थीटा इज वेरी स्मॉल चेंज। तो यहां पे एंगल डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल चेंज। तो cos डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या लिखेंगे 1। वेरी गुड शाबाश। तो ये होगा cos थीटा और डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, बट यहां पर डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल कि ये जो स्मॉल चेंज है, जो ये चेंज आया है वेरी वेरी स्मॉल, तो इसमें डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, ये 1 हो गया। sin थीटा वेरी स्मॉल चेंज के लिए अब ये क्या बनेगा sin डेल्टा थीटा, अभी बताया था बोलिए डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा इज द एंगल भी, डेल्टा थीटा क्या है एंगल। जैसे sin थीटा नियर इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो नाउ हियर डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin डेल्टा थीटा इज नियर इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो ये आपके पास है। तो यानी कि आप क्या लिखा cos थीटा माइनस sin थीटा डेल्टा थीटा। अब यहां पे सुनो, वो कहता है जब एंगल का स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है, तो कहता है r प्लस डेल्टा r दैट इज नियर इक्वल टू r, दैट इज नियरली इक्वल टू नॉट इक्वल टू r बट नियरली इक्वल टू r, कि लगभग वो r के बराबर है। दैट इज पार्टिकल फोर्स लगाने से टेंड्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। रेडियस से होगा तो किसमें मूव करेगा, बट किसी भी चीज को हम प्रूव करने के लिए मानते हैं कि वेरी स्मॉल चेंज है। ओके तो यहां पे x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू ये r मान लिया नियर इक्वल टू r, ये r cos थीटा माइनस r sin थीटा, ये डेल्टा थीटा। r cos थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, r cos थीटा, अभी बताइए r cos थीटा। बहुत अच्छे बच्चे हो, कौन सबसे पहले बताएगा r cos थीटा? अरे अभी बताया था मैंने, x इक्वल टू r cos थीटा। इस डायग्राम में y इक्वल क्या होता है r sin थीटा। अरे x by r नहीं होता है ना, x by r cos थीटा, y by r क्या होता है sin थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा x प्लस डेल्टा x r cos थीटा माइनस y r y sin थीटा डेल्टा थीटा, x प्लस डेल्टा x r cos थीटा x के बराबर, और ये r sin थीटा जो है r sin थीटा y के बराबर, y डेल्टा थीटा, x से x कैंसिल और वेरी स्मॉल चेंज की वैल्यू आ गई माइनस y डेल्टा थीटा। ये आपने जो x कोऑर्डिनेट का जो स्मॉल चेंज है डेल्टा x दैट इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो गया माइनस y डेल्टा थीटा, माइनस y डेल्टा थीटा। अब y को बताइए, y के आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लीज टेल मी
कि आप बोलिए, जिस बच्चे को फुली कॉन्फिडेंस है वो बोले सर y कैसे निकालेंगे, बताइए y की वैल्यू, डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा y इक्वल टू माइनस x डेल्टा थीटा। वेरी गुड, इससे तो कैलकुलेट भी कर दी आप, ये दिस साइड अपॉन दिस, तो y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय r प्लस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू sin थीटा, ये डेल्टा थीटा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस b, तो sin a sin थीटा cos b sin a cos b cos a sin b, delta theta is very small, sin theta cos delta theta is 1 plus cos theta sin delta theta near equal to delta theta, ये when r plus delta near equal to r, तो y plus delta y r, y plus delta y r sin theta plus r cos theta delta theta, r sin theta y, r cos theta x, ये delta theta, y plus delta y, y से y cancel and very small change in y, that is equal to x delta theta, तो आपने वेरी स्मॉल चेंज x भी निकाल दिया, वेरी स्मॉल चेंज इन y भी निकाल दिया कि इतने अमाउंट से x का चेंज हुआ और इतने अमाउंट से किसका चेंज हुआ। ये होने के बाद अब आपने देखिए इसका सब एक चीज बताएं कि डेल्टा r जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था p से q, अब जिस बच्चे को वेक्टर्स की नॉलेज है ना उसके लिए कोई टिपिकल नहीं है 1%। अब PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आपने लिखा डेल्टा x i वेक्टर प्लस डेल्टा y j वेक्टर, अब डेल्टा x ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। फोर्स, अब फोर्स में रिजोल्व हो जाएगा, देखिए जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो रिजोल्व हो जाएगी, अब वेक्टर क्वांटिटी रिजोल्व हो जाएगी, फोर्स किसमें रिजोल्व हो गया, फोर्स को रिजोल्व कर दो, एक fx i वेक्टर fy j वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी रिजोल्व्ड इन xy प्लेन कि fx एंड fy आर द कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, fx एंड fy आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, अरे फोर्स के हैं, किसके हैं, फोर्स के along x axis and y axis, किसके कंपोनेंट along x axis and y axis, fx and fy are the component of force के along x axis and, यदि हम लीनियर मोमेंटम होता तो p इक्वल टू px i वेक्टर प्लस py j, px and py इज व्हाट, ये कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है ये नहीं, px py आ गया तो लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो रिजोल्व होती है, टूटती है, यदि प्लेन में है तो x और y में, स्पेस में है तो x y और z। स्केलर क्वांटिटी कांट बी रिजोल्व, अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी है वो रिजोल्व नहीं होगी, इट्स राइट। तो यहां पे सुनिए fx fy, अब यहां पे आपको वर्णन निकालना है, और वर्णन का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, मैं पूछना चाहूंगा ईसा बच्ची से, ईसा वर्णन का फॉर्मूला क्या होता है, ईसा, यदि ईसा मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज जरूर बताएं वर्णन का फॉर्मूला, कमाल कर दे, वर्णन का फॉर्मूला नहीं बता पा रही, चलो बॉयज के अंदर कुसार दत्ता यदि मेरी आवाज सुना हो तो बताएं वर्णन का फॉर्मूला, कुसागर का नाम है, हाँ बोलिए सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए कुसागर ने बताया
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर पूरा एफ डेल्टा। अब फोर्स क्या है? cos theta. एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप। देखिए ये बच्चा आंसर को देने की पूरी कोशिश करता है। आप इसी बच्चे से पूछेंगे आप ये रिजल्ट क्या है, तुम बोलो सागर आगे क्या लिखूं इसके नीचे? बताता हूँ सर, रुक जाओ। बोलो। इतना टाइम गूगल कर रहा हूँ। आप सेम यूनिट वेक्टर i डॉट i 1, j डॉट j 1, यूनिट वेक्टर k डॉट k 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो fx डेल्टा x और fy डेल्टा वाई। आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो। f डेल्टा x की वैल्यू क्या लिखी थी? माइनस y डेल्टा थीटा, और डेल्टा y की वैल्यू x डेल्टा थीटा। तो fx डेल्टा x की वैल्यू माइनस y डेल्टा थीटा, fy y हो गया x डेल्टा थीटा। तो यहां से हम लिख के राइट x fy माइनस y fx, ये आपके पास होगा डेल्टा थीटा। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, ये वर्क डन बाय फोर्स। और वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है? जैसे मैंने बताया था ध्यान से, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर जो भी है, ये लीनियर मोशन है। एंगुलर में फोर्स का एनालॉग होता है टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय टॉर्क क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क के द्वारा वर्क डन क्या होगा? अब dw, ये टॉर्क और ये डेल्टा थीटा, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको। तो वर्क डन बाय टॉर्क ये x fy minus y fx, this is the physical significance of torque in Cartesian coordinate। पेपर में आ जाए कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टॉर्क का एक फॉर्मूला बता दिया है कि टॉर्क इज इक्वल टू x fy minus y fx। ओके, x एंड y क्या है? ये इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पे, और fx fy क्या बना? फाइनल पोजीशन। नहीं है समझ में? पक्का नहीं है? ये लास्ट वाला, ये कंपेयर कर दिया, इसको कंपेयर किए टॉर्क के बराबर हो गया सर। इनिशियल x और y और फाइनल y, ये तो इसके वो है, हां फोर्स के कंपोनेंट है, टॉर्क और फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया ना। फोर्स इनटू क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। fy में ये फोर्स लग रहा है, तो x परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे? x से, और y से सर। fy और fx फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन नहीं है, फोर्स है ये तो। x y प्लेन में फोर्स है, x एंड y कोऑर्डिनेट है, fx fy तो फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट है। x इनिशियल होगी तो y फाइनल। अरे fx आपका फोर्स का कंपोनेंट है, x कोऑर्डिनेट का, और fy कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसका? y का। x और y की वैल्यू गिवन होगी। हाँ वो गिवन है। अब इसके बाद इसका बी पार्ट, जो बच्चा यहां तक लिखेगा उसको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन पोलर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहां से सुनिए, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये फॉर्मूला वेक्टर्स की
फोर्स एफ, टॉर्क का खूब फॉर्मूला लगाया होगा। ओके, अब यहां से ये हमारा डायग्राम साफ करते हैं इसलिए कि कंजस्टेड ना हो जाए। ये आपका साफ वेक्टर है, ध्यान से सुनिए, ये ओरिजिन है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला है भाई लाइन, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसमें आपने फोर्स लगाया एफ, ये फोर्स, ये पोजीशन वेक्टर है सॉरी, और यहां पे ये आपने फोर्स लगाया था एफ, ये एफ, तो ये फोर्स का हो गया। तो ये फोर्स इस पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ ध्यान मान लीजिए जो थीटा बना रहा है, हम यहां थीटा फाई बनाते हैं वो इस वेक्टर के साथ, दिस फोर्स। आगे वही सिचुएशन को कोरिलेट करो जो आगे मैंने बताया था। एक मिनट, हाँ दीपक सर, हेलो सर, अभी भेज रहा हूं, मैं अभी भेज रहा हूं, ठीक। अब यहां पे सुनिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो यहां पर ये आपके पास एंगल अल्फा मान लिया, ये फाई, ये फोर्स है। अब यहां से इस फोर्स को रिजोल्व करूं, अब इस फोर्स का इसके रिस्पेक्ट में यदि बेस एंगल अल्फा है तो ये fx हो गया, ये fy। अब फोर्स का पोलर कोऑर्डिनेट में fx f cos ऑफ अल्फा, fy f sin ऑफ अल्फा, fx y है, fy y, इज इट राइट? यानी कि जो ये फोर्स है ये पोजीशन वेक्टर के साथ है, फाई बना रहा है, ओके, और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना है इसने, अल्फा। भाई फोर्स अभी भूल गए तुम, ये पी क्यू नहीं लिया था मैंने, फोर्स नहीं लगा रखा है, उसी का अलग से पार्ट बना दिया मैंने जो डायग्राम बनाया, ये और जब पी, ये ओ पी, ये क्यू, फोर्स नहीं लगा रखा है, देखो ध्यान से, नहीं लगा रखा फोर्स, लगा रखा है। अरे नहीं यार, दोबारा बनाओ वो डायग्राम वही। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अब तो x f y माइनस y f x, x आपके पास है r cos थीटा, f y फ्रॉम दिस फिगर f sin अल्फा, r sin थीटा, f x f cos अल्फा, r f कॉमन आ गया, sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, r f क्या बना, sin a cos b cos a sin b, sin अल्फा माइनस थीटा। और यदि मैं बात करूं o p और ये आपके पास m, इन ट्रायंगल OPM, एक्सटीरियर एंगल अल्फा, सम ऑफ द टू इंटीरियर थीटा प्लस फाई, और अल्फा माइनस थीटा दैट इज फाई, और ये होगा r f sin फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन r and f, यस, फाई इज द एंगल बिटवीन r and f, फाई इज द एंगल बिटवीन r और f के बीच में फाई। तो वी कैन राइट इसको r f sin फाई हो गया तो, और दिस कैन बी रिटन एज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, वो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? ये आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x और y का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, और r और थीटा, यहीं पे r और थीटा है, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? वो पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? पोलर। और ये कौन सा होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। r f sin फाई, आपने ये प्रूव करना है कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप कैसे करेंगे? आप बताइएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है, तो आपने जो ये m है, ये m, इसको आपने बढ़ा देना है, ये आपने, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोलो है नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? भाई इसको यदि आप ऐसा करना चाहे, इसको देखिए भाई तुषार, इसको तुषारी नाम है हमारा, ये देखो कार्तिक पसी आ रही है, पिटेगा ये n, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ON को आप क्या कह सकते हैं कि ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपके पास ON है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपके पास ये ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने ये फोर्स को, ये दिस द फोर्स, ये सारा फोर्स है, यहां से एक्सटेंड कर दिया सेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ON का आप क्या नाम देना चाहेंगे? ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सुनो, ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपके पास ON है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है 0 ओरिजिन, तो यहां पे लिखेंगे ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON, ये ON, that is perpendicular distance, ये पर d for distance, perpendicular distance about axis of rotation, ये perpendicular distance about axis of rotation है, this one is the perpendicular distance। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनिए, OND, ONP, ONP, तो इस ONP में अब ये आपके पास एंगल है, यदि ये ONP, सॉरी ONP, अल्फा नहीं, ONP दिया है, ONP में ON by OP, that is sin of phi, ON OP sin of phi, और ON आपके पास होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस OPR sin phi, और आपके पास जो R sin phi है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के किसके इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया? R sin phi। आपने पढ़ा जो हमारा मेन मोटो है कि भाई टॉप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबने डायमेंशनल फार्मूला में हमें रखवाया था, वो कैसे आया? अब मैंने कहा था वेन डे इज कम आई विल प्रूव इट कि टॉप किसके इक्विवेलेंट होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे? आप देखिए ध्यान से, R sin phi, R sin phi एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है? ओरिजिन से फोर्स, ये फोर्स वाली लाइन है, ओरिजिन से फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे हुआ? तो अभी बताया था R F sin phi, मैंने प्रूव किया था, नहीं किया था अभी? देखो ध्यान से, R F sin phi प्रूव किया है। अरे ये तो प्रूव किया होगा, R वेक्टर क्रॉस है वेक्टर कहां से आया है? R F sin phi को तो लिखा था ये। अब यहां से R sin phi
magnitude of force into the perpendicular distance about किसके about axis of rotation. दोबारा सुन लो लास्ट वाला दोबारा ये मैंने फोर्स वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया ये वाली सारी फोर्स की लाइन है इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर फोर्स स्टोर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन माना रेफरेंस पॉइंट परपेंडिकुलर कर दिया तो ON एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स पर इस पे ये फोर्स पे तो हमने प्रूव करना है कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ONP एक ट्रायंगल है ONP ON by OP sin phi phi इक्वल है ON OP sin phi ON ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R sin phi तो R sin phi परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो गया R sin phi तो R sin phi का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया तो क्या हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हमने आज आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क पढ़ाया है और होपिंग दैट यू हैव क्लियर और आज का यही है आज अगर नो लॉन्गर क्लास आई विल टेक अभी मैंने बताया था कि गाड़ी ऑन रोड खड़ी हुई है उसको एजेंसी में भिजवाना है ना रात से तो मैंने वैसे एक बार हमारी क्लास शाम को लेना चाह रहा था पर शाम को +2 की है तो आज का एक ही आर्टिकल है बस टॉर्क व्हाट इज टॉर्क इट्स क्या